आज का नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, द्वितीय क्रम के अवकलज। ये जो टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसे कैसे करेंगे ये ध्यान से देखें आप। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसे हमने किया किसके, x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स। फिर इसका मतलब है इसे हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी को अगर लिखना चाहेंगे तो y2 भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिखेंगे तो y2 डैश लगा देंगे x। इसका मतलब है कि डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। अब कहने का मतलब है कि अगर आपको डबल डेरिवेट फाइंड करना है तो आपको दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। ये आपको तरीका बता दिया है, कोई भी क्वेश्चन हो उसको पहले डिफ्रेंशिएट करें, फिर उसमें एक बार दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब देखो एक क्वेश्चन के द्वारा हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स पावर 20। अब बेटा ध्यान से देखो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 20 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 20 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो आपने देखा कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, पावर को पहले लिया, x की पावर 20 माइनस 1 ये हो गया 19। अब दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि डबल डेरिवेटिव है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स को हम कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू पावर आगे लाएंगे तो 19, x की पावर 19 माइनस 1 18, इनका मल्टीप्लाई किया ये हो गया 380 x की पावर 18। इसका मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपको बच्चों ध्यान रखना है। ये इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन लिया कि फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। यहाँ देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर, और यहाँ पे 10x का करेंगे तो x स्क्वायर सेक स्क्वायर x हो गया। अब बेटा ये तो हो गया डी वाई ओवर डी एक्स, लेकिन यहाँ पे डबल डेरिवेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से फिर हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का हो गया 6x प्लस, यहाँ आप देखेंगे सेक स्क्वायर x है तो 2 सेक x, और फिर सेक x का करेंगे तो सेक x 10x। यहाँ आपने देखा कि सेक x है तो दो बार है, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया सेक स्क्वायर x इंटू 10x। तो बेटा आप देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है, सो इट इज़ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर x 10x। ये आपका आंसर है। अब मान लीजिए हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लिया, थर्ड क्वेश्चन। इफ़, अब जैसे मान लीजिए कोई प्रूव करने के लिए आ जाए फिर हम कैसे करेंगे, तो इफ़ y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि ये हमें फाइंड करना है ये कैसे आया है। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन क्या दिया है कि y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin x। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि अदर साइड में हमारा x है।
तो बेटा जैसे ही हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको ध्यान रखना है, ये लाइन ज़रूर लिखनी है। तो dy ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू ए कॉस एन एक्स को करेंगे तो ए एन, इसका करेंगे तो एन आ गया, और कॉस एन एक्स का होगा माइनस साइन एन एक्स, प्लस फिर आपने बी साइन एन एक्स का हो गया कॉस एन एक्स, और एन एक्स का हुआ एन। तो आपने देखा यहाँ पर माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई इन दोनों का करेंगे तो लिखेंगे माइनस ए एन साइन एन एक्स प्लस बी एक्स कॉस एन एक्स। अब बेटा ये तो आ गया आपका डी वाई ओवर डी एक्स, लेकिन हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है दोबारा से। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको दोबारा से करेंगे तो माइनस ए एन इंटू कॉस एन एक्स, फिर इसका किया तो ये आ गया आपका एन। फिर बेटा यहाँ पे बी एन तो ऑलरेडी लिखा ही है, कॉस एन एक्स का होगा माइनस का साइन एन एक्स, और एन एक्स का हुआ एन। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस साइन एन एक्स। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ से एन स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, माइनस भी कॉमन ले लिया, तो माइनस एन स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। अब आप देखो ये जो वैल्यू है वो y की वैल्यू है, वैल्यू किसकी है, y की। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, y की वैल्यू आपको दी गई है, y इज इक्वल टू आपका दिया है a cos एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। अब इसकी जगह हम y लिख सकते हैं, तो आपने माइनस एन स्क्वायर लिया और इसकी जगह लिख दिया y, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में तो माइनस का प्लस हो गया, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका प्रूव हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, देन फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। मतलब उसने कहा कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है। इट इज़ वेरी इजी, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, हमने पहले x को लिया तो x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के, क्योंकि यहाँ पर थीटा दिया है और आपको मालूम है x है, y है और थीटा है, 3 वेरिएबल हो गई, तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन हो गए। तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a, 3 को पहले लिया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा। अब इनका मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, दिस द फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हम y लेंगे तो y अपना कितना दिया है, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। अब बेटा इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो गया डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू 3 साइन 3 माइनस 1, मतलब यहाँ 3 था तो ये कम हो जाएगा 3 माइनस 1 थीटा, और फिर साइन का करेंगे तो कॉस थीटा। आपने देखा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। जैसा कि पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फंक्शन में मैंने बताया था कि सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है, तो सेम वही प्रोसेस है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा। इसकी वैल्यू 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू है माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, 3 से 3 कैंसिल हुआ। अब आप देखेंगे साइन से एक साइन कैंसिल होगा, कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा, तो ये साइन ऊपर बचेगा, कॉस नीचे बचेगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये आ गया माइनस का tan थीटा। अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो डी स्क्वायर
वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, लेकिन यहाँ थीटा के फॉर्म में है तो कोई बात नहीं, आप लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो आपने देखा बेटा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये टेन थीटा का क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। अब थीटा का करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब आप ध्यान से देखेंगे कि डी थीटा अपॉन डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू ये हुआ सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेक की पावर 4 थीटा हो गया। अपॉन में कितना है? 3a साइन थीटा। अब बेटा ध्यान से देखो, उसने कहा है कि थीटा इज इक्वल टू π/4 हो तब वैल्यू क्या होगी? तो आपने क्या किया, जहाँ जहाँ थीटा दिखाई दे रहा है वहाँ π/4 वैल्यू पुट करनी है। तो सेक π/4 की होल पावर 4 अपॉन 3a इंटू साइन π/4। आपने देखा जो इसकी वैल्यू है वो √2 होती है, पावर 4 अपॉन में 3a इंटू साइन π/4 की जो वैल्यू 1 अपॉन √2। अब आप देखेंगे इसको मैंने 4 टाइम्स लिख दिया, ये √2 ऊपर जाएगा, यहाँ से √2 इंटू √2 2 हो गया, √2 इंटू √2 ये भी 2 हो गया, केवल √2 बच गया। अपॉन में कितना आएगा? 3। अब देखें 2 इंटू 2 4 √2 अपॉन 3a। It means this is the final value d square y upon dx square is equal to 4√2 upon 3a। इस तरह से है हम जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें डबल डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स फंक्शन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है।